तो हेलो फ्रेंड, एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर फुल कोर्स का ये क्लास नंबर 3 होगा और इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्लास पूरा देखने से पहले अगर आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिए। तभी एक क्लास को अगर छोड़ेंगे आप तो आपके पास आपके दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए आप सभी क्लास को स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए हमने प्लेलिस्ट में क्लास वाइज मेंशन कर रखा है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस क्लास में जो भी नोट्स हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी पीपीटी है या पीडीएफ है, उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल आईसीएनटी कॉलेज को ज्वाइन करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे हम शेयर करेंगे। अगर आपको हमारी कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग अटेंड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से एक्सेस करके कोई भी कोर्स, लाइव ट्रेनिंग आप अटेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत जेन्युइन प्राइस रहता है। हमारा कोई भी ट्रेनिंग रहता है और एक्सपर्ट के साथ आपकी ट्रेनिंग होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्लाउड के टाइप्स। स्पेशली हम लोग फोकस करने वाले हैं पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। तो सबसे पहले ये सभी क्लाउड टाइप्स जानने से पहले हम जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए, फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ उसको कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। अगर एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको देना रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो आप क्या बोलेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और क्लाउड के फीचर्स कौन कौन से हैं। तभी तो ये जो टाइप्स है ना, इजीली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं, थोड़ा सा हम स्लो जा रहे हैं और हमारी क्लास थोड़ी सी स्लो होती है, बहुत फास्ट हम हड़बड़ तड़बड़ क्लास नहीं करते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है, आपको पैसेंस के साथ देखना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी हमारी क्लास अटेंड करें आप नोटबुक और पेन लेके बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसको नोट डाउन करते चलेंगे। तो आपको शायद ऑनलाइन ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग या पेड कोर्स ना लेके आप डायरेक्ट यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग, आप बोलिए, या क्लाउड रिसोर्सेस बोलिए। क्लाउड रिसोर्सेस को ही हम कंप्यूटिंग बोलते हैं, जहाँ पे स्टोरेज है, सर्वर है ना। ये सभी जो होते हैं कंप्यूटिंग सिस्टम, इसको हम क्लाउड रिसोर्सेस बोलते हैं। क्लाउड रिसोर्सेस, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। Cloud computing is the on-demand delivery of computing or cloud resources over the internet. बिना इंटरनेट के क्लाउड अधूरा है, बस ये जान लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एक ये है, ओवर द इंटरनेट। बिना इंटरनेट के आप क्लाउड में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये पे एज यू गो मॉडल पे काम करता है। ठीक है, पे एज यू गो मतलब क्या होता है, जितना हम काम करेंगे, जितना हम यूटिलाइज करेंगे, उसी का हमें पेमेंट करना रहेगा। अदरवाइज पेमेंट जीरो रहेगा, कुछ भी हमें नहीं देना है, कोई इन्वेस्टमेंट हमारा नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है हमारा क्लाउड। ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है ये। तो फीचर्स क्या क्या है, देखिए फीचर्स वगैरह हम थोड़ा बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं। फीचर्स ऑफ क्लाउड, पहला जो फीचर्स है, ऑन डिमांड सेल सर्विस। दूसरा फीचर्स हमारा है
लास्ट हमारा है इलास्टिसिटी। एक्चुअली ये पॉइंट मैंने अपने नोट्स में नहीं ले रखा है, तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अभी मेरे को याद आ रहा है, ये सभी पॉइंट्स हमारे हैं। ठीक है, अब एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में मैं बता देता हूँ। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस मतलब आप सेल्फ अपने क्लाउड को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप एक पोर्टल के माध्यम से सेल्फ यूज़ कर सकते हो, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, आपके कस्टमर को जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस होता है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जीमेल जैसे अकाउंट हमारा कहीं से भी हम किसी कंप्यूटर में एक्सेस करते हो, उसी प्रकार हमारा क्लाउड जो रिसोर्सेस है उसको हम कहीं भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। रिसोर्स पूलिंग है क्या, अगर क्लाउड में सपोज करो आपके पास कई सारे सर्वर हैं, आप इनका एक पूल बना सकते हो। अगर आपने विंडो सर्वर कर रखा है तो उसमें क्लस्टरिंग फीचर्स आपको मालूम होगा कि कई सारे सर्वर्स को हम एक क्लस्टर में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है कि मान लो अब 3 सर्वर हमारे पास है, एक सर्वर फेल भी हो गया तब भी हमारे 2 सर्वर काम कर रहे होंगे, तो हमारी सर्विसेज कभी स्टॉप नहीं होगी, इंटरप्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो उसको हम फेल ओवर क्लस्टरिंग बोलते हैं। तो ये क्लाउड में पूलिंग इज नथिंग बट एक क्लस्टर टेक्नोलॉजी जैसे काम करता है कि अलग अलग रिसोर्सेज को हम एक साथ पूल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐड करना हो गया, ध्यान देना यहाँ पे सर्विसेज को, और ऐड करने से क्या हो जाएगा, फास्ट हमारी सर्विसेज हो जाएगी। तो ये इसमें फीचर्स है क्लाउड में, आप कर सकते हो। जैसे मान लिया आपने 3 सर्वर ले रखा है, अलग अलग सर्वर, और उनको हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेजर्ड सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि क्लाउड में जो है, जो भी आप टास्क कर रहे होंगे, जो भी काम कर रहे होंगे, उसका पूरा बिलिंग आएगा। आप एक मेजर कर सकते हैं कितने घंटे हमने यूज़ किया, कितना इसका एस्टिमेट हुआ, कितना प्राइस हो गया। ठीक है, लेट्स से आप अगर ये बात करो कि हॉट स्टार क्रिकेट का आ रहा था, क्रिकेट उसमें देख रहे थे 1.2 करोड़ पीपल वाचिंग लाइव, है ना। तो वो क्या हो रहा है, वो वहाँ पे जो दिखा रहा है, एक एस्टिमेट दिखा रहा है वहाँ पे, वो क्या हो गया, एक मेजर्ड फीचर्स है क्लाउड का, तभी वो दिखा रहा है। जैसे हॉट स्टार जो अमेजोन वेब सर्विस, अमेजोन AWS क्लाउड पे वो होस्टेड है, वहाँ से वो चलता है। तो AWS का जो मेजर्ड सर्विस है उसके द्वारा वहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर आप क्रिकेट देख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये सभी क्या है, मेजर्ड सर्विस है। इसी प्रकार अजोर में भी हमारा है, जो भी हम सर्विसेज जितना यूज़ करें उसका प्रॉपर आपको दिखेगा वहाँ पे, बिलिंग दिखेगा, कितने घंटे आपने यूज़ किया है, कितना यूटिलाइज किया, कहाँ कहाँ सर्विसेज आपने यूज़ किया, सारे आप पूरा यूटिलाइजेशन हर चीज़ आप वहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो ये मेजर्ड सर्विस है इसमें, इसीलिए पॉपुलर है। इलास्टिसिटी फीचर्स का मतलब क्या होता है, हमारी जो भी आप कस्टमाइज कर सकते हो बिना चेंज किए। जो भी हमारे सर्वर, इसमें 4 GB रैम है, 8 GB कर सकते हो, 8 GB है, 16 GB कर सकते हो, कोई इंटरप्शन नहीं होगा। कभी भी उसको आप घटा सकते हो, कभी उसको बढ़ा सकते हो। जब घटाएंगे तो आपका बिल कम हो जाएगा, जब बढ़ाएंगे तो आपका बिल ज़्यादा हो जाएगा। ये काम आप कर सकते हैं, स्केल अप स्केल डाउन आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा इलास्टिसिटी फीचर्स होता है, ये हमारे फीचर्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। राइट, अब हम बात करते हैं आगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइप्स के बारे में। राइट, तो टाइप्स के बारे में हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये समझने से पहले मैं बता दूं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे, एक चीज़ और यहाँ पे जानना जरूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो हमारा है, सपोज करो ये हमारा ऑन ऑन प्रेमिसेस है। ऑन प्रेमिसेस बोले तो हम कंपनी के अंदर जो अपना सेटअप खुद करते हैं, ऑन प्रेमिसेस होता है। ये ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। राइट, ये ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर 2000 में, 2000 के इर्द गिर्द, 2019 2001, 1999, 2001, राइट। तो ये जो है इसके इर्द गिर्द इसकी कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा चल रही थी। ठीक है, इसमें क्या है कि हम 2000 के इर्द गिर्द लिख रहे हैं, 2000
यहाँ पे हम एक अपना प्राइवेट डेटा सेंटर बनाना शुरू किए। ठीक है, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2000 ऑनवर्ड्स हम इसका 1999 या 2000 आप बोल सकते हैं, वहाँ से हम अपना ये ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर, इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर लिखे हैं, ये डेटा सेंटर हो गया। राइट, अब इसी में क्या कर दिया गया, मतलब ऑन प्रेमिसेस मतलब क्या है, जितने हमारे सर्विसेज की ज़रूरत है, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमें 4 सर्वर की आवश्यकता है, तो हमने 4 सर्वर यहाँ रखा है, या 3 सर्वर लगा रखा है। यहाँ पे 3 सर्वर हमने लगा रखा है, राइट। और इसमें नेटवर्क इसका सारे से, इसको हम ऑन प्रेमिसेस बोल रहे हैं। ये लास्ट वीडियो मैंने समझा रखा है लास्ट क्लास में, अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर से रिपीट करना नहीं चाह रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, इस फीचर्स को बाद में क्या कर दिया गया, वर्चुअलाइज कर दिया गया। ये नेक्स्ट स्टेप है, ध्यान देना, आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे क्लाउड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो ये है हमारा वर्चुअलाइजेशन, इसको वर्चुअलाइज कर दिया गया। अब वर्चुअलाइजेशन क्या है, जो हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज थे उनको वर्चुअलाइज कर दिया गया। वर्चुअलाइजेशन इसको बोलते हैं। और ये वर्चुअलाइजेशन के बाद यहां से आगे हमारा क्लाउड फीचर, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्लाउड पे, अभी हम बैठे हैं क्लाउड पे, राइट। लेकिन ये कहां से शुरुआत हुआ, ऑन प्रेमिसेस से, राइट ना। ऑन प्रेमिसेस मतलब सभी हार्डवेयर फिजिकल सर्वर यहाँ पे है, फिजिकल सारा सेटअप है। फिर इस फिजिकल को हमने वर्चुअलाइज किया। फिजिकल को वर्चुअलाइज बोले तो क्या होता है, वर्चुअलाइज मतलब क्या होता है, एक फिजिकल सर्वर है, इसको हम, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको हम इसके रिसोर्सेस के, जो हमारे हार्डवेयर के रिसोर्सेस है इस सर्वर का, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हार्डवेयर को डिवाइड किस में करते हैं, सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो ये जो हमारा हार्डवेयर है, सपोज करो इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको 4 भागों में हमने वर्चुअलाइज कर दिया, या 2 भागों में या 3 भागों में, यहाँ पे मैं वर्चुअलाइज कर दे रहा हूँ। अब जो हम एक काम इस सर्वर में कर रहे थे, वो 3 काम हम करेंगे, 3 सर्विसेज को यूज कर रहे हैं यहाँ पे 3। और जो रिसोर्सेज थे यहाँ पे, लेट से यहाँ पे 16 जीबी का रैम था, यहाँ पे आप 4 जीबी का रैम डिवाइड कर दिया, राइट। तो अगर वर्चुअलाइज करना तो आपके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन बट क्या हो जाएगा, 3 हार्डवेयर फिजिकल सर्वर लेने के बजाय आपने क्या किया, एक ही सर्वर में काम चला लिया, है ना। इसको हम वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। तो क्लाउड कहीं ना कहीं टोटल डिपेंडेंट है किसके ऊपर, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर। इसीलिए अगर एक क्लाउड इंजीनियर आप बनना चाहते हो, तो एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा आपको, कि आपको विंडो सर्वर का नॉलेज होना है, वर्चुअलाइजेशन का नॉलेज होना है। ठीक है, हमारे साथ अगर आप जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, अगर हमारा पेड कोर्स ले रहे हैं तो वहाँ पे सारा स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना रहेगा। नहीं तो फिर आप यूट्यूब से भी VMware का पूरा वर्चुअलाइजेशन, पूरा VMware का पूरा सीरीज है, पूरा एक 1 वीडियो है, उसको देख सकते हो आप। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देन फिर क्या है, इसके बाद इसको मैं रिमूव, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, या एक क्लाउड को हम यूज कैसे करते हैं, इस क्लाउड को हम यूज करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। हम क्या करते हैं, कहीं से लैपटॉप या डेस्कटॉप से एक्सेस कर सकते हैं इसको। यहाँ पे एक पोर्टल दे दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, portal.azure.com, और यहाँ से कनेक्ट करके इस पोर्टल के माध्यम से आप क्या करते हैं, यहाँ से वर्चुअलाइजेशन, और फिर हम हार्डवेयर की पूरी यूटिलाइजेशन यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारा क्लाउड है, राइट। तो क्लाउड क्या है, जो हमारा हार्डवेयर फिजिकल रिसोर्सेस है, जो पहले हम हार्डवेयर फिजिकल रिसोर्सेस उसको वर्चुअलाइज करके, अब ये हार्डवेयर फिजिकल रिसोर्सेस कहाँ पे रहे, राइट, ये डेटा सेंटर में है। वो डेटा सेंटर कहाँ पे है,
ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो अलग अलग अपना रीजन बना रखे हैं, जोन बना रखे हैं, उसके अंदर डेटा सेंटर्स को रखे हैं, राइट। तो ये तो हमारा क्लाउड का सीनरियो हो गया, क्लाउड की एक सीन हो गया जो मैं आपको इमेजिनेशन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्लाउड एग्जैक्टली कैसे काम करता है। तो वर्चुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ध्यान दो, क्योंकि आप जब क्लाउड डेटा सेंटर में जब इंटर करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होते हैं, फिजिकल सर्वर ही होते हैं। और फिजिकल सर्वर में आप क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन बनाते हैं, अलग अलग वर्चुअल मशीन बनते हैं उसमें, ठीक है। और वहीं से आप अपना सर्विसेज डिप्लॉय करते हो अलग अलग। तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं पूरा वर्चुअलाइजेशन का ही है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टाइप्स के बारे में। प्राइवेट क्लाउड क्या है, पब्लिक क्लाउड क्या है, हाइब्रिड क्लाउड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। तीनों क्लाउड को मैं लिख लेता हूं पहले यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की, देन मैं बात करूंगा प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक और प्राइवेट दो ही टाइप्स के क्लाउड होते हैं, हाइब्रिड कुछ नहीं होता है। हाइब्रिड एक्चुअली दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पे कम से कम एक प्राइवेट और एक पब्लिक क्लाउड होता है, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, उसी को हम हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, आप पेन और कॉपी लेके बैठा करिए मेरी क्लास में, आप नोट डाउन करते रहिए, तो आपको बेनिफिट रहेगा, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस पब्लिक क्लाउड की, तो पब्लिक क्लाउड क्या है, पब्लिक क्लाउड इज ओपन टू ऑल। ये ओपन है सभी के लिए, पब्लिकली सभी लोग यूज कर सकते हैं। जैसा एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं अगर, तो अभी जो हम लोग एज्योर कर रहे हैं ये भी एक पब्लिक क्लाउड है। AWS की बात करोगे ये भी एक पब्लिक क्लाउड है। GCP गूगल क्लाउड की अगर बात करोगे ये भी एक ओपन क्लाउड है। अलीबाबा ये भी एक पब्लिक क्लाउड है। ETC बहुत सारे ऐसे हैं, ये सभी पब्लिक क्लाउड का एग्जाम्पल है, राइट। तो ये ओपन है सभी के लिए। अभी जैसे हम क्लाउड रिसोर्सेस में क्या किया, हमने वर्चुअल मशीन बनाया, डिप्लॉय कर दिया, अपने यूजर को प्रोवाइड कर दिया पब्लिकली, तो कोई भी हमारे कंपनी के एनवायरनमेंट कोई भी उसको एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। अगर प्राइवेट क्लाउड की बात करें हम, तो प्राइवेट क्लाउड जो है ये owned by private organization, their own use, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, तो इसका एग्जाम्पल मैं बता दूं, IBM सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, डेल है, इन लोगों का अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड है, नोकिया है, HDFC बैंक है, ठीक है। ये सभी और बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। एरिक्सन है, ETC में लिख दे रहा हूँ, बहुत सारी कंपनी है जो प्राइवेट क्लाउड यूज कर रही हैं, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड बनाने के लिए आप अपना प्राइवेट क्लाउड बनाने ही चाहते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अगर देखोगे तो ओपन स्टैक होता है, मतलब जो टूल आप यूज करते हैं प्राइवेट क्लाउड बनाने के लिए ओपन स्टैक होता है। ओपन स्टैक से आप क्या कर सकते हो, एक प्राइवेट क्लाउड का डिजाइन कर सकते हो। अब तीनों क्लाउड में, दोनों क्लाउड में हम इसको एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा रियल में इसका यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ठीक है। पब्लिक क्लाउड क्या है और प्राइवेट क्लाउड क्या है। हाइब्रिड मैंने क्या बोला, हाइब्रिड इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, जहाँ पे कम से कम एक पब्लिक और एक प्राइवेट यूज हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं,
हाइब्रिड क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, तो इस ये कुछ वैसे कोई टाइप्स नहीं है क्लाउड का। ठीक है, बट ज़्यादातर कंपनी अगर देखोगे तो यही यूज़ करती है, हाइब्रिड ही। क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादातर बड़ी बड़ी लेवल की जो कंपनी है, कभी कभी उनको पब्लिक का भी ज़रूरत पड़ता है और प्राइवेट की। ठीक है, कुछ डेटा उनकी बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, तो वो प्राइवेट क्लाउड यूज़ करते हैं, और जो पब्लिकली बहुत सारे उनके जो यूज़र्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए वो लोग पब्लिक क्लाउड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इनको बड़ा सिंपल सा समझाते हैं यार, कि पब्लिक क्लाउड क्या है, प्राइवेट क्लाउड। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करो, ऐसे समझने की कोशिश करो कि लेट से आपको कहीं पे जाना है ना। ये हमारा डेस्टिनी, हमारा सोर्स है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक सोर्स है। इस पॉइंट से आपको एक डेस्टिनेशन पे जाना है। लेट से आप दिल्ली में बैठे हो, और आपने जाना है बेंगलोर, या ज़्यादा लंबा हम नहीं करें, हम गुड़गांव की बात कर लेते हैं, या नोएडा की बात कर लेते हैं। चलो, गुड़गांव की बात कर, नोएडा की बात कर लो, नोएडा की बात कर लो। तो आपके पास ऑप्शन क्या है जाने के लिए? दो तरह से आप जा सकते हो। यहाँ से यहाँ जाना है अगर, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम क्या करें, या तो हम क्या करेंगे, एक मेट्रो का यूज़ करेंगे, है ना। मेट्रो ले लो या फिर बस ले लो, आप इसके द्वारा जाओगे। अगर आप मेट्रो का ले लेते हैं, यहाँ पे मेट्रो का एग्जांपल ले रहे हैं, ज़्यादा मेट्रो सर्विस अच्छी है वहाँ पे। तो मेट्रो से अगर आप जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, मेट्रो का जो भी टिकट रहेगा, जो भी किराया रहेगा, दिल्ली से गुड़गांव जाने का, लेट से 50 रुपये है, तो आपको केवल वो 50 रुपये का किराया देना रहेगा, अगर आप डेली रेगुलर बेसिस पे जा रहे हो तब भी। राइट। अब इसमें क्या है, एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं आपके, केवल आपको यहाँ से यहाँ तक जाने का जो फेयर है वही देना है। उसके बाद अगर मेट्रो में कोई प्रॉब्लम होती है, मेट्रो कहीं पे स्टॉप हो जाता है, फ्यूल का प्रॉब्लम होता है, या इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम होता है, किसी भी मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है, तो आपको देना है क्या? कुछ नहीं देना है, क्योंकि वो पब्लिक है, आपने किराया दे रखा है, बस आपसे केवल उतना ही मतलब है, और कोई लेना देना नहीं है। कहीं पे मेट्रो का एक्सीडेंट हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, तो फिर आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने आप को सेव करना है केवल बस। आपको केवल क्या करना है, जितना आप सर्विस ले रहे हो, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का जो फेयर है, आपने केवल वो फेयर देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। राइट। तो ये क्या होता है, एक पब्लिक क्लाउड जैसे है। ये पे एज यू गो मॉडल, मतलब जितना हम यूज कर रहे हैं उतने का केवल हम फेयर दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम कुछ भी वहां पे ना तो मेंटेनेंस का चार्ज दे रहे हैं, ना तो कोई सिक्योरिटी का। राइट। किसी भी चीज का हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज वहां पे नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे मेट्रो में जितने सिक्योरिटी लगे हुए हैं, मेट्रो में जितने गार्ड लगे हुए हैं, मेट्रो का ड्राइवर्स जो है, ठीक है, जो भी मेंटेनेंस है वहाँ पे, जो भी सर्विसेज है, ठीक है, आपसे कोई लेना देना वहाँ पर नहीं है। आपने केवल ये फेयर देना है। सेम लाइक हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग में पब्लिक क्लाउड यही काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव जाने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। हम कहते हैं भैया हम क्या करेंगे, हम अपने कार से जाएंगे। अगर ये सफ़र आप कार से करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे इंस्टीड ऑफ ट्रेवलिंग बाई मेट्रो, आई वॉन्ट टू ट्रेवल बाई कार, माई ऑन कार, मैं शोरूम में जाऊँगा, और एक कार मैंने ले लिया। ठीक है, एक कार मैंने ब्रेजा ले लिया। ठीक है, ब्रेजा पॉपुलर कार है अभी, तो ब्रेजा ले लिया। वहाँ पे मैंने कुछ 12 लाख या 15 लाख रुपीज़, 15 लाख रुपीज़ मैंने पे किया, अच्छा मॉडल का ले लिया। अब ये 15 लाख रुपीज़ मैंने पे किया, ये हमारा पहला इन्वेस्टमेंट हो गया।
अभी क्या 15 लाख रुपीस मैंने ले लिया एक कार को, और वो 15 लाख से हम डेली आ जा सकते हैं क्या? नहीं। हमें उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसमें फ्यूल भराना पड़ेगा, फिर उसके लिए ड्राइवर चाहिए। अगर अपने ड्राइविंग कर रहे हैं या तो ड्राइवर चाहिए हमें। कोई अगर प्रॉब्लम होता है मेंटेनेंस देना है, इंश्योरेंस का चार्ज देना है हमें, राइट, सर्विस का चार्ज देना है। अगर कुछ रास्ते में कुछ अगर होता है, कहीं पे एक्सीडेंट होता है, उसको भी झेलना है आपको। मतलब ये सारा कुछ क्या है, अपने ऑन रिस्क पे है, राइट। अब दोनों में अंतर क्या है देखो, एक मेट्रो और एक कार का सफर, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे हम क्या, हमने मेट्रो खरीदा नहीं। क्या आपने मेट्रो खरीदा यहाँ पे? नहीं खरीदा। क्या आपने सिक्योरिटी, मेट्रो में जितने सिक्योरिटी लगे हो उनके सैलरी आप दे रहे हो? क्या मेट्रो में गार्ड या जो भी मेंटेनेंस है आप दे रहे हो? नहीं। आप केवल क्या कर रहे हो, जितना यूज कर रहे हो उसका फेयर दे रहे हो आप। ना तो आपको पार्किंग की प्रॉब्लम है, ना कोई भी किसी चीज की कोई पार्किंग नहीं है। तो ये पब्लिक होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया। और यहाँ पे इसको हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे आपका पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया 15 लाख रुपीस। उसके बाद आप डेली उसमें फ्यूल दे रहे हो, उसके बाद ड्राइवर के लिए दे रहे हो, उसके बाद मेंटेनेंस का कॉस्ट दे रहे हो, इंश्योरेंस का कॉस्ट दे रहे हो। कोई रिस्क हो रहा, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए आप झेल रहे हो। ये सारा अपने ऑन रिस्क में, सेम लाइक हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है गाइस। ये पब्लिक क्लाउड होता है, ठीक है, जहां पे आपको क्या करना होता है, एक सर्विसेज लेना रहता है, बस उतना ही आपको पे करना रहता है जितना आपकी यूज कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर आप प्राइवेट क्लाउड को यूज करते हो, है ना, प्राइवेट क्लाउड को, तो ये अपने ऑन रिस्क पे होता है। इसमें सारे मेंटेनेंस से लेके कैपिटल से लेके सारे एक्सपेंसेस आपके खुद के होते हैं। अब बेनिफिट की बात करें हम, पहले पब्लिक क्लाउड का बेनिफिट देखो। ये क्या हो गया, पे एज यू गो मॉडल हो गया, है ना। क्योंकि जितना सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं उतने का केवल पेमेंट कर रहे हैं, केवल हम दिल्ली से नोएडा जाने का फेयर दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये मेट्रो और नोएडा से आगे जाती है तो हमें उसका फेयर देने की आवश्यकता नहीं, हमें नोएडा ही ड्रॉप करना है, ठीक है। तो पे एज यू गो, जितना हम यूज कर रहे हैं उतना ही हम दे रहे हैं। कोई कैपिटल हमारा नहीं लगा, कोई हमारी रिस्क नहीं है, कोई हमें दूसरे एक्सपेंडिचर नहीं देने हैं। तो ये हमारा क्या होता है, पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में क्या, हमें स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर देने हैं, राइट, देन डेली हमें एक्सपेंसेस करने हैं। तो पहला अगर एडवांटेज की बात करें तो पब्लिक क्लाउड का एडवांटेज पे एज यू गो मॉडल है, राइट, जहां पे कोई रिस्क नहीं है। अगर इसका एडवांटेज आप देखोगे प्राइवेट क्लाउड का, डिसएडवांटेज यहाँ क्या है, एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो गया। लेकिन एडवांटेज की अगर बात करोगे प्राइवेट क्लाउड, क्या ये कोई एडवांटेज नहीं है इसमें? तो है, एडवांटेज भी है। अब क्या है, अगर हमें दिल्ली से यहाँ पे नोएडा जाना है, ट्रेवल करना है, सबसे पहला तो क्या है, यहाँ पे टाइम फिक्स है। अगर जाते वक्त रास्ते में आपको कहीं पे पानी पूरी दिखा या कुछ भी दिखा, आपको रुकना है, तो कोई मेट्रो में आप बोलोगे ड्राइवर रुक जाओ, हम पानी पूरी खाना, हमें पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। बट अपने कार से आप जाओगे, आप जब चाहोगे जहाँ चाहोगे वहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि ये आपके ऑन प्रेमिसेस में चल रही है। मेट्रो में अगर आपके पास पर्स है, वैलेट है, वो चोरी हो सकता है क्योंकि पब्लिक है। वहां पे कोई स्पेशल आपके लिए सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी तो है लेकिन स्पेशली आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए कॉमन सिक्योरिटी है। तो जो चोर है वो चोरी कर सकता है। बट प्राइवेट में, इस कार में आपका शीशा खोल के आपकी गाड़ी में कोई आके पर्स आपका चोरी नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए सेफ है, अपना प्राइवेट ट्रेवलिंग, राइट, प्राइवेट क्लाउड, राइट। अपने टाइम से जब हम चाहेंगे, जिस टाइम हम चाहेंगे उस टाइम में जा पाएंगे। मेट्रो का तो एक टाइम होगा ना, कि 7 बजे से शाम को 7 बजे या जितने बजे तक, बट यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं है। आप जिस टाइम में चाहेंगे उस टाइम में आप जा सकते हैं, राइट। तो ये एडवांटेज यहाँ पर भी है, आप जहाँ पे चाहो रोक लो, जहाँ पे चाहो,
और सिक्योर है। आप कहेंगे क्या ये पब्लिक क्लाउड सिक्योर नहीं? सिक्योर तो है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो इतना सिक्योर नहीं है, राइट? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये एग्जाम्पल के द्वारा मैंने जो समझाने की कोशिश किया। प्राइवेट क्लाउड क्या है, पब्लिक क्लाउड क्या है। प्राइवेट क्लाउड में सारे एक्सपेंडिचर और डेली एक्सपेंसेस सब कुछ आपका। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम बता दें कि ऐसे एग्जाम्पल ले लूँ कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक क्लाउड की बात कर रहे हैं हम। प्राइवेट क्लाउड की अगर हम बात करेंगे तो हमारी कंपनी है, और इस कंपनी में एक सेटअप हो रखा है जिसमें सारे कंप्यूटर्स जो हैं इनको चलाने के लिए हमारे पास यहाँ पे सर्वर्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस सर्वर्स में ही मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, मतलब क्या है, ये हमारा कंपनी हो गया। इसको दो पार्ट में बांट रहा हूँ क्योंकि ये हम अपना डेटा सेंटर बना रहे हैं अपना, ठीक है। प्राइवेट डेटा सेंटर, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास लेट से कई सारे सर्वर्स हैं, अपना डेटा सेंटर बना रहा हूँ। दो सर्वर यहाँ रख रहा हूँ मैं, और ये दोनों सर्वर कनेक्टेड हैं। हमारे पास स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, मतलब पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है। जहाँ पर हम हाइपरवाइजर करते हैं और इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, ढेर सारे वर्चुअल मशीन बनाते हैं, अलग अलग सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं। आज के डेट में हम अपने डेटा सेंटर में, प्राइवेट डेटा सेंटर में ये कर रहे हैं। और 2000 के पहले, अगर 2000 के आसपास में अगर देखोगे तो वहाँ पे वर्चुअलाइज नहीं था। तो वहाँ पे हम ये जो अलग अलग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं ना, अलग अलग सर्वर हुआ करता था। बट आज के डेट में ऐसा नहीं है, हम अपने प्राइवेट क्लाउड में भी वर्चुअलाइज कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी देखो 4 सर्वर यहाँ, 3 सर्वर यहाँ, टोटल 7 सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं। 7 सर्विसेज को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और ये नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। हम एक इंटरफेस यहाँ प्रोवाइड करेंगे जो कि जिसके द्वारा ये क्या हो जाएगा, सभी हमारे क्लाइंट इस सर्विसेज को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे हमने कहीं पे स्टोरेज रखा है, स्टोरेज है। और ये जो भी हमारे जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, ये डेटा को यूज़ करेंगे और एक्सेस यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अपनी फाइल्स है, जो भी एप्लीकेशन, उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह की जो हमारी सेटिंग है, जो भी हमारी सर्विसेज, इसको हम प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज सबसे बड़ा इसका एडवांटेज अगर देखोगे तो ये आपका खुद का ऑन प्रेमिसेस है, आपकी खुद की सिक्योरिटी है, 100% सिक्योर है, कोई यहाँ पे डर नहीं है, 1% का भी रिस्क नहीं है। बट अगर आप देखोगे कि इसका डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक क्या है, तो ये एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि एक डेटा सेंटर अपना बनाने के लिए आपको हाई स्पीड का, हाई कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर लेना पड़ेगा, राइट। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आपको लेना पड़ेगा, फिर नेटवर्किंग डिवाइसेस लेने पड़ेंगे, यहाँ पे स्विचेस, राउटर, फायरवॉल, राइट। यहाँ पे स्टोरेज सर्वर आपको लेना पड़ेगा। इसको मेंटेन करने के लिए आपके पास ह्यूमन पावर होना है ना। अलग अलग टीम होनी है, मॉनिटरिंग टीम अलग होनी है, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग टीम नहीं रहेगी, कोई सर्वर प्रॉब्लम आ गया तो फिर ये सभी हमारे क्लाइंट जो है बैठ जाएंगे। तो ना कहीं ये बहुत ज़्यादा, अगर पूरा ओवरऑल देखेंगे तो ये दो तरह की जो हमारी एक्सपेंसेस होती है, कोपेक्स एंड ओपेक्स, कैपिटल एक्सपेंसेस एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, दोनों मिला के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है टेक्नोलॉजी। बट अगर आपने कर लिया तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि अगर टाइप देखोगे प्राइवेट क्लाउड की, कौन कौन से कंपनी यूज़ करें, तो IBM, डेल, और जो भी कंपनी यूज़ करें अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड यूज़ कर रही हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सब कुछ है उनके पास, मैन पावर की प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग कर रहे हैं अपना काम, वो यूज़ कर रहे हैं। वहीं पे अगर हमें पब्लिक क्लाउड की बात करें, पब्लिक क्लाउड में यूज़ करना है, तो अब क्या होगा, ये जो सर्विसेज हैं, ये पब्लिक क्लाउड का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे मान लो आपको कोई सर्विस यूज़ करने हैं, हम क्या करेंगे, जैसे लेट से हमारी कंपनी है, यहाँ पे हमारे सभी एम्प्लॉई हैं और इनको सर्विसेज चाहिए, है ना। यहाँ पे 500 यूज़र्स हैं, इनको सर्विसेज चाहिए, अलग अलग सर्विसेज यूज़ करने। अब यहाँ पे अपना डेटा सेंटर बनाने के बजाय हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या दे रखा है, अलग अलग रीजन में अपना डेटा सेंटर बना रखा है।
तो मान लो एक रीजन की बात करें, हम सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पे एक डेटा सेंटर है माइक्रोसॉफ्ट का। हम क्या करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से, राइट, इंटरनेट के माध्यम से क्या करेंगे, इस डेटा सेंटर में हम कनेक्ट हो जाएंगे। राइट, यहाँ पे पोर्टल होता है, क्या होता है, portal.azure.com, वहाँ से आप यहाँ हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सेम वही चीज़ें, यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन है, इसके अंदर आप वर्चुअल मशीन बनाओगे, अलग अलग सर्विसेज यहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। जो भी सर्विसेज है, एक्टिव डायरेक्टरी, जो भी सर्विसेज आप चाहिए, यहाँ पे इंटरफेस प्रोवाइड करोगे, उस इंटरफेस पे ये सारे हमारे यूजर यूज कर रहे होंगे सर्विसेज को। आपके पास न तो सर्वर का लफड़ा है, न तो स्टोरेज का, न तो नेटवर्किंग डिवाइसेस का, कुछ नहीं। आपने केवल एक सब्सक्रिप्शन लेना है, पे एज यू गो, है ना, पे एज यू गो। आपने एक सब्सक्रिप्शन लेना है, क्या लोगे, पे एज यू गो, मतलब जितना हम यूज करेंगे उतना पेमेंट करेंगे। और यहाँ पे अपने सर्वर बना लिया और ले लिया। अब ये कैसे सर्विसेज हम यूज करते हैं, जो नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा उसमें हम जानेंगे कि क्लाउड सर्विसेज में अलग अलग तरह की सर्विसेज होती है। IaaS होती है, SaaS होती है, PaaS होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जब आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ये सभी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, कौन कौन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अगर देखोगे तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सबसे नंबर 1 पे AWS है, एज्योर है, GCP है। तीन बेसिकली ज़्यादा अभी पॉपुलर है, इन्हीं तीनों का नाम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, अलीबाबा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो मान लो आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है एज्योर का, ये सपोज करो यहाँ पे लेट से ये एज्योर है। एज्योर के किसी रीजन में आपने डेटा सेंटर, किसी रीजन के डेटा सेंटर में आपने क्या किया, तीन वर्चुअल मशीन बनाया, उसके अंदर अलग अलग सर्विसेज, एक डोमेन कंट्रोलर, एक वेब सर्वर, एक कोई और सर्वर आपने FTP सर्वर बना लिया। अब इसका एक इंटरफेस आप प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे सब कुछ रेडी रहेगा, आपको नेटवर्किंग मिलेगा, सबनेटिंग आप कर सकते हो, सबकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कौन कौन सी सेटिंग हम करेंगे, तो ये टोटली डिपेंड करता है क्लाउड सर्विसेज के बारे में कि आपने कौन सा पे गो मॉडल लिया, कौन सा सर्विसेज आपने सब्सक्राइब किया है वहाँ पे, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, राइट। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्या इंटरफेस के माध्यम से ये सारे क्लाइंट हमारे यूज कर रहे होंगे इस सर्विसेज को, राइट। और इसको आप कहीं से बैठ के, इंटरनली या कहीं से बैठ के आप इसको मैनेज कर रहे होंगे इसको, ठीक है। अब क्या होता है, 6 महीने के बाद अगर ये सर्विसेज हमें नहीं चाहिए, आप सिंपली क्या करोगे, इसको अनसब्सक्राइब करोगे, ठीक है। जो सब्सक्रिप्शन आपका बिल स्टॉप हो जाएगा। बट अगर आपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन ले लिया है, आपको यहाँ पे क्या करना, आपने डेटा सेंटर बनाया, आपने रीजन बनाया नहीं, आपने कुछ बनाया नहीं, आप क्या किया, आपने एक डेटा सेंटर में जो सर्वर्स है उसके अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है बस, और अपने क्लाइंट को दे रखा है आपने। तो ये बेनिफिट होता है पब्लिक क्लाउड, ये तो पब्लिक क्लाउड है। प्राइवेट क्लाउड मैंने बताया वो सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा, तो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा रहेगा उसमें। तो इसीलिए आज के डेट में पब्लिक क्लाउड बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर प्राइवेट क्लाउड के कंपैरिजन में देखेंगे, लेकिन फिर भी लोग यूज़ कर रहे हैं प्राइवेट क्लाउड को भी अपने सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। अब अगर बात करोगे कि हाइब्रिड क्लाउड का रोल क्या है यहाँ पे, तो गाइस आपके पास अगर दो ऑप्शन है। अगर मान लो आपने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान देना, और इसको दो पार्ट में हम बांट देते हैं, यहाँ पे दो भागों में, ठीक है। एक भाग ऐसे है जो केवल कुछ रिसोर्सेज को ये लोग यूज करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे लेट से वेब सर्विसेज, वेब डेवलपर है, ये लोग वेब सर्विसेज को यूज करना है, तो इनके लिए कोई सिक्योरिटी की, चाहे कोई बहुत बड़े कॉन्फिडेंशियल इनके पास डेटा नहीं है, तो इनको हम क्या करेंगे कि इनकी सर्विसेज इंटरप्ट ना हो, स्टॉप ना हो, क्योंकि हमारे पास पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हैं और लोड बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगर हम एक यहाँ पे अपना एक प्राइवेट क्लाउड बना रखे हैं, सपोज करो यहाँ पे हमने एक प्राइवेट क्लाउड अपना बना रखा है, सर्वर्स रखा है, सब कुछ यहाँ पे सेटअप कर रखा है, और यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉय हैं ये सभी यूज़ कर रहे हैं।
अब इसका आधे पोर्शन में जो एम्प्लॉई है, अब इनकी कॉन्फिडेंशियल डेटा है यहाँ पे सपोज करो, ठीक है, तो इनके लिए हमने अपना प्राइवेट क्लाउड बना रखा है, राइट, जिनका डेटा यहीं पे सीमित रहेगा, यहीं पे रहेगा, बट ये जो है इनको हम क्या करेंगे, डेटा सेंटर में दे देंगे यहाँ अजूर क्लाउड में। तो अभी ये क्या हो गया, दोनों यहाँ पे एक पब्लिक क्लाउड हो गई, यहाँ पे पब्लिक क्लाउड हो गई अजूर से हम ले रहे हैं, ये हमारा प्राइवेट क्लाउड हो गई, अपनी खुद हमने बना रखा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड क्लाउड। एटलीस्ट एक सर्विसेज हमारा प्राइवेट होगा, एक सर्विसेज पब्लिक होगा, ऐसा नहीं है जरूरी, हो सकता है आपके दो सर्विसेज हो, तीन सर्विसेज हो सकते हैं, आपने अलग अलग सर्विसेज ले रखा है, सपोज करो आपने एजोर का ले रखा, आपने AWS का ले रखा, अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड। तो गाइस आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में होगा, ठीक है, कि पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है ना, इसके अगर देखोगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लाउड, प्राइवेट, पब्लिक एंड हाइब्रिड, यहाँ पे इनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको रीड कर सकते हो, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा। अगर आपने कोई एग्जाम लिखना है एजेड 900 या एजेड 104, तो कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं तो एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसमें आपको मिलेंगे, कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो एग्जाम में रहेगा, तो आप इसको, वैसे सारा कुछ मैंने बताया समझाया आपको, लेकिन एक बार अगर रीड करोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा ये। जो भी हमारे पेड स्टूडेंट हैं उनको तो ये उनके एप्लीकेशन में मिलेगा ही मिलेगा, जो आप यूट्यूब पे अगर हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप हमें ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अभी हमने नहीं किया, कुछ दिन के बाद हम कर देंगे, टेलीग्राम पे सारे नोट्स आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के एजोर के आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये सारे आप देख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक प्राइवेट क्लाउड के, ऐसे पब्लिक क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक होंगे आपके, कि क्या इनके गुण हैं, क्या इनके फीचर्स हैं, सारा आपको, है ना, ऑलमोस्ट फीचर जो मैंने बताया वो सभी फीचर्स क्लाउड कंप्यूटिंग के हैं, जो इनिशियली मैंने बताया इसमें, उसको आपको ध्यान से समझना है। तो बस इस क्लास में इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है, क्लास अच्छा लगता है, हमारा क्लास थोड़ा स्लो रहता है जरूर, लेकिन अगर आप ध्यान से थोड़ा पैसेंस के साथ देखोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा और आपको कभी भूलेगा नहीं। अगर आप जल्दी जल्दी करके फास्ट ट्रैक में देखने की कोशिश करोगे, यहाँ वहाँ इस चैनल पे उस चैनल पे, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आएगा, कुछ वहाँ आएगा, बाद में खिचड़ी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप एक किसी को फॉलो कर, अगर हमें फॉलो करते हैं तो आप पैसेंस के साथ देखो और नोटबुक और पेन लेके बैठो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।